बात आज होगी दिल्ली की और दिल्ली में पुरानी कारों की। दिल्ली में पुरानी कार बेकार, तो इस पे सबसे ताज़ा अपडेट सुन लीजिए। कल तक तो बेकार ही थी, आज भी बेकार है, लेकिन थोड़ी सी राहत की बात आई है यहाँ पर। और वो राहत की बात क्या है, सबसे पहले आपको वो बताता हूँ, वो सुनवाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा के अंदर। तो दिल्ली में फिलहाल लोगों के लिए राहत का ऐलान हुआ है। दिल्ली सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल के लिए जो दिल्ली में जब्ती चल रही थी पुरानी कारों की, कौन सी पुरानी कारें, 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल कार, 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कार, उसमें सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की ही जब्ती होगी और स्क्रैप किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक पत्र लिखा है और उस पत्र में ये कहा गया है CAQM को, और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि एक दरख्वास्त दी है कि आप सिर्फ उन्हीं वाहनों को अब जब्ती की बात कीजिए जिनसे सच में प्रदूषण फैल रहा है बनिस्बत की उनकी उम्र देखते हुए, और वाहनों को ईंधन ना देना सही नहीं है। ये भी दिल्ली सरकार ने अपने इस पत्र में कहा है, अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स रखे हैं। तो फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि अभी दिल्ली के अंदर जो पुरानी कारों की जब्ती शुरू हो गई थी, पेट्रोल पंप पर उनके नंबर प्लेट को स्कैन करके और उनकी उम्र निकाल के 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल कार, 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कार, भले ही वो कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, अगर उनकी उम्र क्रॉस हो गई तो उनको EOL एंड ऑफ लाइफ जिसको कह रहे हैं, वो अगर टैग लग गया तो फिर वो कारें जब्त की जा रही थी, जुर्माना किया जा रहा था और स्क्रैप के लिए भेजी जा रही थी। दिल्ली वासी परेशान थे, गुहार लगा रहे थे, मायूस थे कि भाई कार की कंडीशन तो देखिए। तो उनके लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। अब दिल्ली सरकार ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सिरसा साहब, उन्होंने पूरी ये बातचीत रखी है, आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हमने रेस्पेक्टेड चेयरमैन उनको ये जानकारी दी है कि जो ये ANPR कैमरे लगाए थे, CAQM के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो ANPR कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये स्पीकर्स भी मैनिपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, ये माल फंक्शन एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, NCR के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों में झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने यह भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR का लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। तो सिरसा साहब ये बता रहे हैं, एक तो ये बात है कि उन्होंने ये भी दरखास्त दी है चिट्ठी में अपनी कि भाई पुरानी गाड़ियों को उनकी सेहत के लिहाज से जब्त किया जाए, स्क्रैप किया जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है पूरा, वो कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे, वो सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहे, वहाँ जो उनके साथ स्पीकर सिस्टम है जो आइडेंटिफाई करके बताता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, माल फंक्शन कर रहा है, इसलिए गलतियाँ हो रही हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये अकेले दिल्ली में करने का क्या मतलब है। अगर पुरानी गाड़ी वाला NCR यानी दिल्ली से लगे हुए बाकी नेशनल कैपिटल रीजन में से जाकर फ्यूल ले आता है तो फिर तो बात तो वही हो गई। आपने दिल्ली में गाड़ी रोकी लेकिन बाहर से फ्यूल आ गया, प्रदूषण तो तब भी फैलेगा। तो फिलहाल गाड़ी की उम्र पे ना जाया जाए, उसकी सेहत देखी जाए और उन्हीं के लिए ये नियम लागू हो। अब ये एग्जैक्टली
दरखास्त है या कल से ऐसा होना लग जाएगा, ये हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं शिवा मोटोकॉर्प के एमडी अमित गर्ग साहब और ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्ग साहब और टूटू साहब, आप दोनों ने जो अभी ये ताज़ी खबर है वो सुनी। गर्ग साहब, ये बताइए कि क्या अब हम माने कि फिलहाल के लिए ये जो कुछ हो रहा था, पूरी एक्सरसाइज ये रुक जाएगी? जो सिरसा साहब ने कहा है वो बहुत ही अच्छे मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं और सही उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो है कि ये अगर हो तो पूरे दिल्ली एनसीआर में हो, वरना आदमी जो है दिल्ली से जाएगा और कहीं और से वो पेट्रोल भरवा लेगा या डीजल भरवा लेगा। तो बिल्कुल उनका कहना सही है, अगर ये मुहिम हो तो हर जगह हो, अदरवाइज ये एक फ्यूटाइल है अगर दिल्ली में करेंगे। बट उनका कहना ये भी ठीक है और मैं भी ये मानता हूं कि जो ज्यादा पोल्यूटिंग व्हीकल है, दिल्ली नीड्स क्लीन एयर। दिल्ली की अगर हवा साफ करनी है तो जो ज्यादा व्हीकल पोल्यूट कर रहे हैं उन्हें हमारे को हटाना ही पड़ेगा, उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली एंड वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन, हैजार्डस पोल्यूशन which is there। ये बात समझ में आती है गर्ग साहब, लेकिन उसके साथ ये भी तो देखना जरूरी है, जो अब वो खुद भी कह रहे हैं और उन्होंने दरखास्त कर दी है कि गाड़ी की सेहत देखी जाए, ना कि उसकी उम्र देखी जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है और वही आज उन्होंने कहा है। आज सिरसा साहब का मैं अभी आपका ही टीवी पे स्टेटमेंट में सुन रहा था, उन्होंने यही बोला है कि ये इसमें जो है वो सेहत ही देखी जाए उसकी, जो है वो दैट्स व्हाट ही मेंट। मैंने वो जो सुना अभी, जो मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, जो अभी स्टेटमेंट आपने सुनाया उसके अंदर वो कुछ ऐसा ही बोलते हुए नजर आए हैं। टूटू साहब, तो देखिए ये तो फिलहाल के लिए है, लेकिन अगर इस पूरे मामले को समझे, बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली को क्या आप सुन पा रहे हैं टूटू साहब? आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब आई आवाज जी। तो सर, मैं यही दरखास्त कर रहा था कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाना है, बिल्कुल वो एक बड़ा मच नीडेड एक्शन है, वो कदम उठना ही चाहिए। लेकिन जब ये बात आती है कि प्रदूषण गाड़ियों से हो रहा है, अब वो गाड़ियों को आप आइडेंटिफाई करें कि वो पेट्रोल की 10 साल पुरानी गाड़ी या डीजल की 15 साल, माफ़ कीजिए, डीजल की 10 साल पुरानी या पेट्रोल की 15 साल पुरानी, तो बहुत सारे लोगों की ये पीड़ा निकल कर सामने आई कि भाई हमारी गाड़ी की सेहत तो देख लीजिए, हमने इतना मेंटेन किया है इस गाड़ी को, इतना ये आज भी अच्छे से चल रही है, हार्डली इतने किलोमीटर चली है, हार्डली उतने किलोमीटर चली, इतना पैसा दे के हमने इसको ख़रीदा, और आप इसका जब फिटनेस सर्टिफिकेट देखते हैं या पीयूसी देखते हैं वो परफेक्ट है, तो फिर इसको बैन क्यों करवा रहे हैं? अब इसके दोनों तर्क हो सकते हैं सर, दोनों तरफ में आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए साहब, मैं तो एक्चुअली लॉजिकल बात करता हूं और वो सबसे बड़ी लॉजिकल बात ये है कि यस, आई एम कमिटेड टू रिमूव एनवायरमेंट पोल्यूशन जड़ से, बट द फैक्ट इज कि नोवेयर इन द वर्ल्ड ऐसा है कि जहां गाड़ियों के ही ऊपर सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस लगाई जाए। देयर इज नोवेयर इन द वर्ल्ड कि आप एज वाइज गाड़ी को कंडेम करके और स्क्रैप में डालें। आप उनकी हेल्थ देखिए, आप टेस्ट कीजिए, और जो टेस्टिंग मशीनरी है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड नॉट हैव एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। हमारी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर आ जाती है, वहां पर करप्शन आ जाती है और वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तो इस करके नहीं देखिए कि गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी करप्शन हटाने के लिए एक यार्डस्टिक निकाल ली है कि सिर्फ गाड़ी को ही आपने क्लेम करना और उसी को हटा देना, दैट इज अनफेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू जैसे आपकी फिटनेसेस होती हैं, उसी हिसाब से आप अपनी गाड़ी की हेल्थ चेक कीजिए, विच हैज शुड बी टोटली थ्रू कंप्यूटर्स और थ्रू मैकेनिकल वेज and no human intervention at all. And on the basis of that, yes, if the car is giving pollution, it should be condemned, it should be changed, or it should be upgraded. सारी दुनिया के अंदर आप पुरानी मशीनरी को अपग्रेड करके चलाते हैं। आपके 40-40, 50-50 साल पुराने एयरक्राफ्ट अभी तक चल रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर आप मशीनरी नहीं डाल देते हैं, एंड दे आर वर्किंग फाइन एज यूजुअल। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दीज कार्स? जो आपने इन गाड़ियों को आप अपग्रेड करा सकते हैं थ्रू प्रॉपर डीलरशिप,
जिनको उनको भी बिजनेस मिले, तो व्हाई नॉट, व्हाई शुड अ पुअर मैन सफर अननेसेसरीली। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है कि एट एनी एज अपनी जिंदगी की आप एक नई गाड़ी खरीद लें। बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम करते हैं 30-40 साल और उसके बाद एक पुरानी अपनी बुढ़ापे के लिए एक गाड़ी रखते हैं फॉर अ सपोर्ट एंड फॉर इमरजेंसी यूज, और वो भी अब आपने उनसे डेली, देन वे शुड दे गो।